फर अंग्रेजी बोलचाल के लिए हम देख रहे हैं हाउस ऑफ कार्ड्स और अब हम पहुंचे हैं बेहतरीन लड़ाई, जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो चालाकियां हैं, जो मकारियां हैं, जो इस ड्रामे का असल है। आपके ऊपर ना सिर्फ फर अंग्रेजी खुलने वाली है, अंग्रेजी की बारीकी खुलने वाली है, बल्कि ह्यूमन बिहेवियर की बहुत सारी इसमें बातें खुलने वाली हैं। चलें जरा देखते हैं होता क्या है। ये एपिसोड जरा लंबी हो जाएगी तो ध्यान से देखिएगा, और अगर आप तरतीब से देखना चाहते हैं तो यहाँ से पूरी वीडियो तरतीब से आके देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। Why do you think they went with him? पीछे खबरें चल रही हैं, प्रेसिडेंट गैरिक वॉकर कोई उसकी बात हो रही है, और ये असल में टीवी पर ये डग है, DOUG, डग स्टैम्पर, और ये असिस्टेंट है जो फ्रैंक अंडरवुड का, ये उसकी असिस्टेंट है, वो इसका असिस्टेंट है, और ये मजीद इसकी असिस्टेंट है। और यहाँ ये टीवी देख रहे हैं, वहाँ खबरें चल रही हैं और खबरें पर तबसरा करें। क्या बात हो रही है सुनते हैं। Why do you think they went with him? Why do you think they went with him? Why do you think? Why do you think? तुम्हें क्यों लगता है? What do you think? तुम्हें क्या लगता है? Why do you think? तुम्हें क्यों लगता है? Why do you think और what do you think में जरा स्लाइड सा ऐसे रत्ती भर फर्क है, लंबाई का फर्क है। What do you think? Why do you think? Why do you think? तुम्हें क्यों लगता है? Why do you think they went with him? तुम्हें क्यों लगता है ये इसके साथ ही क्यों गए, ये इसका इंतखाब ही क्यों किया इन्होंने? Why do you think they went with him? Too good. I can't. We are too good. वो पूछ रही है कि इन्होंने इसी का इंतखाब क्यों किया है, इसी को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्यों बना रहे हैं, वजीर दाखिला क्यों बना रहे हैं। तो वो आगे से स्टैनफोर्ड बता रहा है, वी आर टू गुड, हम बहुत अच्छे हैं। हम बहुत अच्छे मतलब उनकी ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे हैं, उन्हें इतना अच्छा बंदा नहीं चाहिए, यानी हुकूमत के लिए इतना अच्छा बंदा नहीं चाहिए। तो They went with him. Too good. They can't afford to lose us in Congress. they can't afford to lose us in Congress. They can afford. They can afford या they cannot afford। यहाँ पर ये बात गौर से देखिए, can और cannot को दोनों में टी नहीं बोला जाएगा। इसमें इसका फ़र्क कहाँ से पता चलेगा, क्योंकि ये रिडक्शन इस्तेमाल होती है can't की। इसका क्या करेंगे वो कि कैन को खन बोलेंगे और कैनॉट को खे बोलेंगे, थोड़ा सा लंबा करके बोलेंगे। टी इसमें भी नहीं आएगा, जिससे आप पता चल सके कि खैट या कैनॉट बोल रहे हैं। जो कैन है उसको बोलेंगे खन, और जो कैनॉट है उसे बोलेंगे खे। दे कैन अफोर्ड, दे कैन अफोर्ड, दे कैन अफोर्ड का मतलब है वो हमें अफोर्ड नहीं कर सकते, वो ये कर नहीं सकते टू लूज अ कांग्रेस। तो हमें अफोर्ड ये नहीं कर सकते कि वो हमें कांग्रेस में लूज कर सकते। ठीक है, He's had work done. Afford to lose us in Congress. they can't afford to lose us in Congress। वो कांग्रेस में लूज करना हमें अफोर्ड नहीं कर सकते। Too good. They can't afford to lose us in Congress. He's had work done. Chin tuck probably. Definitely dyes his hair. Do we say anything? No, God, no. अच्छा क्या बात हो रही Unless है? he brings. Chin tuck probably. Definitely dyes his hair. Why do you think they went with him? Too good. They can't afford to lose us in Congress. He's had work done. Is that work done? Is that work done? इसका मतलब है क्या ये काम किया हुआ है, ये क्या मतलब है is that work done? ये काम किया हुआ है। अगर इसको विदाउट कॉन्टेक्स्ट देखो तो ये आपको लगेगा ये कोई काम किया हुआ है, तो सीधी सीधी बात है is that work done, ये कोई काम किया हुआ है। वो कहना ये चाह रही है कि इसका कोई डेंटिंग पेंटिंग की हुई है, is that work done, ये इसके खिलाफ बात करी, इसको क्रिटिसाइज करना चाह रही है। is that work done, क्या ये कोई डेंटिंग पेंटिंग इसके ऊपर हुई है? Lose us in Congress. He's had work done. Chin tuck probably. Definitely. चिन टक प्रॉबेबली, शायद ये कोई उनको उसका मेकओवर किया हुआ है, इसका डेंटिंग पेंट हुई है, कोई उसकी चिन जो है उठाई गई है इधर से, यानी कि ये जो इधर बनती है वो Dyes his hair. डेफिनेटली डाइज हिज हेयर, यानी चिन भी थोड़ी सी उसकी लगता है कोई बनाई गई है। डेफिनेटली डाइज हिज हेयर, और यकीनन अपने बालों को ये रंग करता है। In Congress. He's had work done. Chin tuck probably. Definitely dyes his hair. डेफिनेटली डाइज हेयर, ये तो मुझे पता चल गया कि ये बाल अपने रंग करता है, और इसकी जो चिन है, ये जो ठोड़ी है, ये भी थोड़ी सी उठाई गई है। ये कोई डेंटिंग पेंटिंग का काम लगता है। इज दैट वर्क डन, ये कोई डेंटिंग पेंटिंग का काम नहीं लगता। थोड़ी सी इसकी जो ये ठोड़ी है वो उठाई गई लगती है, और बाल तो यकीनन बढ़ाई करता है। Do we say anything? No. डू वी से एनीथिंग, क्या हम कुछ कहेंगे इसके ऊपर, हम कोई तबसरा करेंगे?
नो गॉड, God, no. नो गॉड, नो नो नो, नहीं खुदा के लिए नहीं, नहीं कहना नहीं, कुछ नहीं कहना, खुदा के लिए कुछ नहीं कहना, फॉर गॉड सेक नहीं कहना कुछ. God, no. Not unless he brings it up. Nancy. Not unless he brings it up. No, God no, हम नहीं कहेंगे, खुदारा नहीं कहेंगे. Not unless he brings it up. जब तक कि वो खुद हमें इस पर मजबूर न. Brings up का मतलब है इस मुद्दे को न उठा दे कि हम कुछ कहें. वो अगर खुद नहीं उठाता इस मुद्दे को, हमारा कहना बन जाए वहां पर, तो हम कुछ नहीं कहेंगे. No. God, no. Not unless he brings it up. Nancy. Not unless he brings it up. ऊपर से फ्रैंक अंडरवुड बॉस भी आ गया. वो क्या कह रहा है? Brings it up. Nancy. 9:20. Cancel everything. Stamper, you with me. नैन्सी इसका नाम है, जो लड़की जो खातून बात कर रही थी उसके बारे में, तबसरा बात कर रही थी कैरन के बारे में. तो उसको कह रहा है नैन्सी. उसने मुखातिब किया और कहा क्या है? 9:20. Cancel everything. Stamp. वो कह रहा 9, 12, 9:30 वो डग कह रहा था, लेकिन ये कह रहा है नैन्सी कैंसिल एवरीथिंग. नैन्सी मेरी तमाम मीटिंग, सारा काम, सारा कैंसिल कर दो. 9:20. Cancel everything. Stamper, you with me. उसने दो बातें की हैं. नैन्सी कैंसिल एवरीथिंग. नैन्सी मेरी जो भी अपॉइंटमेंट्स है, ये सेक्रेटरी है इसकी. नैन्सी मेरी जो भी अपॉइंटमेंट्स हैं वो कैंसिल कर दो, कोई भी काम मेरा कैंसिल कर दो. और स्टैनफोर्ड को कहा है यू विद मी. इसका नाम है, ये पीछे गंजा सा जा रहा है, इसका नाम है स्टैनफोर्ड डग. डगलस फ्रांसिस इसका नाम है. तो उसको आमतौर पर डग बोलते हैं, और उसका पहला नाम, फर्स्ट नेम बहुत ज़्यादा किसी के साथ करीब हो या फ्रैंक हो तो ये अमेरिका में बोला जाता है. आमतौर पर सेकंड नेम से बुलाया जाता है. 9:20. Cancel everything. Stamper, you with me. स्टैनफोर्ड तुम मेरे साथ हो. नैन्सी तुम सारी मीटिंग्स मेरी कैंसिल कर दो, और स्टैनफोर्ड तुम मेरे साथ आ जाओ. They've done us a great favor, Doug. क्या बोल रहा है? They've done us a great favor, Doug. डग स्टैनफोर्ड जो इसके पीछे गया है, उसको वो फ्रैंक क्या करे? They've done us. उन्होंने कर दिया है हमारे लिए a great favor. उन्होंने तो हमारी बड़ी मदद कर दी है, बड़ी फेवर कर दी है. They've done us a great favor, Doug. We are no longer bound by allegiances. We serve no one. They've done a great favor, Douglas. उसने हमारे लिए उन्होंने हमारे बड़ी मदद कर दी ऐसा करके. Doug. We are no longer bound by allegiances. We are no longer bound by allegiance. हम ये ऊपर जवाबदेही और एक तरतीब से एक निज़ाम में, हायरार्की में, allegiance जिसे कहते हैं, allegiance ऊपर नीचे जवाब, ऊपर का जवाब दे होना, एक तरतीब में, एक निज़ाम के, एक डिसिप्लिन के तहत होना, allegiance. We are no longer bound by allegiance. हम मजीद के रख रखाव, ऊपर नीचे की रख रखाव के अब हम पाबंद नहीं रहे. No longer bound by allegiances. We serve no one. We serve no one. हम किसी की खिदमत नहीं कर रहे, हम किसी के जवाबदेह नहीं है, हम किसी के नौकर नहीं लगे हुए. We serve no one. We live by one rule and one rule only. हम एक उसूल के तहत जिंदगी गुजारते हैं और वो उसूल एक ही है. हम एक और सिर्फ एक उसूल के तहत जिंदगी गुजारते हैं. यानी हमारा तरीका एक उसूल है और वो बिल्कुल एक ही है. We live by one rule and one rule only. Never again will we allow ourselves to be put in such a position. Never again will we allow ourselves to be put in such positions. हम दोबारा कभी जिंदगी में ये अपने आप को इजाजत नहीं देंगे to put into such position कि हमें ऐसी सिचुएशन में डाला जाए. हम दोबारा कभी जिंदगी में अपने आप को ये अलाउ नहीं करेंगे, अपने आप को ये इजाजत नहीं देंगे कि हमें ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जाए. Allow ourselves to be put in such a position. Walker and Vasquez. Walker and Vasquez. आपका मतलब है Walker and Vasquez? Walker आपके कहने का मतलब है Walker and Vasquez, जो इसने सेक्रेटरी रखवाई थी, चीफ ऑफ स्टाफ खातून, और वाकर जो है वो प्रेसिडेंट इलेक्ट है. वाकर एंड वैस्केस, आप उनकी बात करें. Only never again will we allow ourselves to be put in such a position. Walker and Vasquez. All of them. I hold them all accountable. All of them. वो सब के सब. I hold them all accountable. इन सब को मैं जवाबदेह ठहराता हूँ. मेरे लिए सभी जवाबदेह, वाकर हो या वैस्केस हो, इन्होंने किया क्या है, ठीक है, सब मेरे जवाबदेह, सबको जवाब देना पड़ेगा. I hold them all accountable. मैं उन्हें सबको जिम्मेदार ठहराता हूँ, जवाबदेह ठहराता हूँ. Hold them accountable. सबको जवाबदेह ठहराता हूँ. All of them. I hold them all accountable. Accountable. ये टी जो है अमेरिकन में नहीं होती. Accountable. ठीक है. इंटरनेशनल, राइट, इंटरनेट, अकाउंटेबल, मैनेजमेंट, तो ये
टी नहीं बोला जाता उसमें। Retribution? रेट्रीब्यूशन, हम बदला लेंगे इसमें से। Accountable. Retribution? No, no. हमको बदला, इसमें बदले की आग में जल रहे हैं, हम उससे बदला लेंगे कोई। रेट्रीब्यूशन, बदला। It's more than that. नो नो नो, या नहीं नहीं नहीं, इट्स मोर देन दैट। बदले से बात बहुत आगे तक चली गई है। No, no. It's more than that. Take a step back. टेक अ स्टेप बैक, नहीं नहीं बदला नहीं, बदले से बहुत आगे तक बात चली गई है। टेक अ स्टेप बैक, जरा पीछे होके देखो, जरा खुली आंखों से देखो, जरा गौर से देखो। टेक अ स्टेप बैक का मतलब है जरा पीछे हट के, करीब से नहीं दूर से देखो तो तुम्हें असल पिक्चर नजर आएगी। तो बदला नहीं, उससे ज्यादा की बात है। Take a step back. Look at the bigger picture. लुक एट द बिगर पिक्चर, बड़ी पिक्चर देखनी हो तो आप जरा पीछे होके देखेंगे ना। आप करीब होके देखें तो उसका हिस्सा थोड़ा सा नजर आएगा, थोड़ा पीछे होके देखेंगे तो आपको असल पिक्चर नजर आएगी, असल कहानी नजर आएगी। पिक्चर का मतलब है टेक जो Look at the bigger picture. लुक एट द पिक्चर, ये पिक्चर नहीं है, पिक्चर का मतलब है पूरे सीन को गौर से देखो, असल सीन को समझो, असल कहानी क्या है वो समझने की कोशिश करो, असल बात समझने की कोशिश करो। लुक एट द बिगर पिक्चर, लफ्जी मतलब है तो बड़ी तस्वीर को देखो, लेकिन कॉन्टेक्चुअल मतलब है आपने कॉन्टेक्चुअल लेना है, लफ्जी मतलब नहीं लेना। जरा असल बात को गौर करके समझने की कोशिश करो। I think I see what you're getting at. ये क्या बोल रहा है? आई थिंक, मेरा ख्याल है, आई सी, कहता है मेरा ख्याल है, आई सी, मैं देख सकता हूँ, मेरा ख्याल है मैं देख सकता हूँ। व्हाट यू गेटिंग एट, कि आप किस पर हावी हो रहे हो, किस पर अपनी नजरें जमाए हुए हो, आप क्या कहना चाह रहे हो, मैं देख सकता हूँ। Karen first? करण फर्स्ट, तो पहले करण को निपटा लें, पहले करण का पत्ता तमाम करें, करण के डील पहले करें। That's how you devour a whale, Doug. One bite at a time. That's how you devour a whale, Doug. whale कहते हैं बड़ी मछली को। That's how, यही तरीका है। That's how, ये वो तरीका है, इस तरह से। That's how, इस तरह से you devour, आप निगल जाते हो a whale, Doug. Doug, यही तरीका है कि बड़ी मछली को निगलने का। One bite at a time, एक वक्त में एक लुकमा। तो ये हो ये कह रहा है The bigger picture. I think I see what you're getting at. Karen first? करण That's फर्स्ट, how you devour a whale, Doug. One bite at a time. That's how you devour a whale, Doug. One bit at a time. इस तरह से ये तरीका है कि आप बड़ी मछली का शिकार करते हो। Devour a whale, Doug. One bite at a time. One bite at a time, एक एक लुकमा करके बड़ी मछली खा जाओगे। तो ये वेस्केज हो या वो प्रेसिडेंट हो इलेक्ट गैरिक वॉकर, उसकी नहीं, हम नीचे से शुरू करेंगे और एक एक पत्ता साफ करते जाएंगे। तो इसलिए वो करण को पहले हम करण फर्स्ट, पहले करण को निपटा लें। Devour a whale, Doug. One bite at a time. Who would you want? Who would you want? आप किसको चाहोगे? पहले किसको चाहोगे? For Secretary of State? हाँ, आप किसको चाहोगे? फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ओहो, ये बात तो कुछ और करें, समझे आप, गौर किया आपने? नो 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 नो, पहले ये बनना चाहता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यानी वजीर खारजा ये बनना चाहता था। अब क्या कह रहा है? हु वुड यू वांट टू बी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट? आप किसको बनाना चाहोगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट? जब इसको नहीं बना रहे तो ये किसको बनाना चाहेगा? ये कौन होता है? खेल समझे। अब वो कहता है हम बड़ा खेल खेलेंगे, मैं प्रेसिडेंट बनूंगा और हम अपनी मर्जी का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लगाएंगे। मुझे उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं लगाया तो बाढ़ में गई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अब मैं पूरा प्रेसिडेंट ही मैं बनूंगा। Who would you want for Secretary? उसका जो कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कमाल है अंडरस्टैंडिंग है। यानी उस जो उसकी बातों से उसे लग गया है डगलस को कि अब ये बात ये गैरिक वॉकर और लिंडा वेस्केज और कैरन की नहीं हो रही, इन सब का पत्ता साफ करेंगे, खुद प्रेसिडेंट बनेगा और अपनी मर्जी का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लगाएंगे। तो ये उसने तो ऐसी बात ही नहीं कही इसे, तो हम ये कैसे उसको अंडरस्टैंडिंग, ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग लेवल है उनका। Secretary of State? Who would you want for Secretary of State? अब वो आगे से ये नहीं कह रहा कि तुम ये क्यों पूछ रहे हो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसको बनाना चाहोगे। वो समझ गया है कि डगलस मेरी बात को समझता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे नहीं बनाया तो इसको क्यों बना रहे हैं, तो ऐसा ना। अब हम एक एक इसका पत्ता साफ एक एक करते जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता लिंडा वेस्केज का, गैरिक वॉकर क्या, और ये जो अभी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया कैरन, इसका क्या, हम सब का एक एक पत्ता साफ कर देंगे। और फिर क्या होगा? मैं इलेक्शन लड़ूंगा, मैं प्रेसिडेंट बनूंगा
और मैं अपने लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसको बनाना चाहूँगा। क्या ख़ास अंडरस्टैंडिंग है, उसने कहा भी नहीं और उसने समझ लिया, और उसने समझ लिया और कंफर्म करा तो वो ये नहीं कह रहा है मैंने ये तो नहीं कहा, वो कहता है मुझे लिस्ट दो किस किस की, यानी ऐसे जैसे ये प्रेसिडेंट सेलेक्ट हो गया है। Who would you want for Secretary of State? Give me a list of choices and गिव मी अ लिस्ट ऑफ चॉइसेस। तो हम ऐसे समझोगे हम प्रेसिडेंट बन गए हैं, मुझे लिस्ट दो, लिस्ट ऑफ चॉइसेस, मुख्तलिफ जो आपके इंतखाब हैं, किन किन लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया है, जरा उनकी मुझे लिस्ट दो। अभी से हम आज से अभी हम कुछ भी नहीं है, कोई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा, लेकिन अभी से हमारा इरादा ये हो गया है कि हम प्रेसिडेंट में बनूंगा और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में अपनी मर्जी का लगाऊं। तो कहता है गिव मी अ लिस्ट ऑफ चॉइसेस। For Secretary of State. give me a list of choices. And however we do this, we'll also need a buffer. एंड हाउ एवर वी डू इट, और हम कैसे भी करें, गिव मी अ लिस्ट ऑफ चॉइसेस, मुझे कुछ शॉर्ट लिस्ट करके बताओ किस किस को रखना है, और हाउ एवर ताहम हम, However we do this, we'll also need a buffer. और हम कैसे भी करें किसको भी रखें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, विल ऑल्सो नीड अ बफर, हमें एहतियातन उनकी जगह भी एक बंदा रखना चाहिए, अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये। बफर, बफर का मतलब है एहतियातन, जैसे होती है ना स्टेपनी होती है कि टायर तो हैं, जो टायर हैं वो जो पहिए हैं, एक एहतियातन पहिया और भी रखा हुआ है, अगर वो ना चले तो फिर ये रख लेंगे बफर, वो स्टेपनी की तरह। However we do this, we'll also need a buffer. You mean an errand boy? Yes. यू मीन एन एरन बॉय, आपका मतलब है एन एरन बॉय। एरन बॉय कहते हैं किसी भी ऑफिस में जो कम दर्जा होता है, सबसे छोटा दर्जा हम वो रखेंगे। यानी ये क्या मतलब है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रखना है तो कम दर्जा, ये क्या समझ आ रही है? यानी हम माड़ा तरीन बंदा रखेंगे जिसको हम अपनी मर्जी से चला सके। ये ना होगा कल हमें लिंडा वेस्केज को मैंने उधर रखवा दिया और अब हमें ही आंखें दिखा रही है। Buffer. You mean an errand boy? Yes. Someone we control completely. Someone we can control completely, यानी हाँ एरन बॉय एक टर्म है, एक ऐसा जो होता है जो सबसे कम दर्जे का हो, वो ऐसा जिसको हम मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर सकें। Yes. Someone we control completely. I'll keep my ear to the ground. Good. I keep me ear to the ground, मैं नजरें लगा के रखूंगा, मैं समझ के रखूंगा, मैं अब ध्यान से रखूंगा, जमीन पर गाड़ के नजर रखूंगा, यानी बड़े ध्यान से गौर खौज कर। My ear to the ground. Good. I haven't eaten since yesterday. I haven't eaten since yesterday, मैंने तो कल से कुछ खाया ही नहीं है। तो अगर आपको समझ नहीं भी आई थी I haven't eaten since yesterday, तो आगे आप देखो, उसने कहा मुझे भूख लगी, अगर आपको ये समझ नहीं भी आई तो आगे आपका खाना उसने ले आया, मतलब कल से मैंने खाना नहीं खाया। को कुछ डिफिकल्ट जगह होती है ना, वो लगा जाते हैं, मैं आपको हेल्प करके बता रहा हूँ। और इधर से वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिसको कैरन, जो किसको उन्होंने सेलेक्ट किया, वो भी अपना तेजी से अपने जनाब पीछे नोट्स लेते हुए जा रहे हैं, बड़े प्रोटोकॉल से वो जा रहा है, ये उसको देख रहा जाते हुए। निब्बड़ लेना मैं तेरे ना, उन्होंने देख के कह रहा है, वो सोच रहा है मैं तेरे ना निब्बड़ लेना, मैं तेरा भी सफाया कर देना तो सारा भी सफाया कर दे। बड़ी चालाक चीज़ है ये ड्रामा देखने वाला है। I almost pity him. Almost pity him. I almost pity him. मैं तकरीबन मैं इस पर तरस ही खा रहा हूँ, एक कैरन को के ऊपर मुझे तो तरस ही आ रहा है। तरस क्यों आ रहा है भाई? उसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दिया, तुम्हें कुछ भी नहीं मिला, तुम्हें कुछ भी नहीं मिला, और तुम्हें तरस उस पर आया रहा है या उसको तरस आना चाहिए? देखते हैं। He didn't choose to be put on my platter. He didn't choose to be put on my platter. He didn't choose to be. He did not. Did not का वो टी वाला, didn't हम बोलते हैं, तो didn't नहीं करना, didn't तो didn't, ये didn't ठीक है। He didn't choose to be put on my platter. Put on, put on को put on. He didn't choose to be put on my platter. उसने तो ये इंतखाब ही नहीं किया था कि उसे मेरे प्लेट में डाल दी जाए। इसने बेचारे ने तो ये इंतखाब नहीं किया इसे मेरी प्लेट में डाल के रख दी जाए। प्लेट में डाल के क्यों भाई? Pity him. He didn't choose to be put on my platter. When I carve him up and toss him to the dogs, only then will he confront that brutal, inescapable truth. When I carve him, जब मैं उसे नोच डालूंगा, कार्व का मतलब है ऐसे हाथ डालूंगा और उसे नोच डालूंगा, उसका जिस्म वो जो ना तार तार कर दूंगा, तो When I carve him up and toss him to the dogs, only then will he confront that brutal, inescapable truth. My God,
I didn't choose to be put on my planet. When I carve him up and toss him to the dogs, only then will he confront them. When I carve him up, जब मैं उसे कुरेदूंगा या उसे नोचूंगा, and आगे क्या कहा है? Confront that brutal, inescapable on my planet. When I carve him up and toss him to the dogs. And toss him to the, जब उसके चिथड़े कर दूंगा ना, उसे कुत्तों के आगे फेंक दूंगा. Toss him, toss होता है ना सिक्का उछालना, तो ये है toss him, और मैं फेंक दूंगा उसे कुत्तों के सामने. When I carve him up and toss him to the dogs, only then will he confront that brutal, inescapable truth. Only then he will confront. तो फिर ये इसका सामना होगा, फिर इसको पता चलेगा. Confront, ठीक है, वो only फिर then he will confirm, फिर इसका सामना होगा, फिर इसके ऊपर खुलेगा, फिर इसकी आंखें खुलेंगी. क्या? When I carve him up and toss him to the dogs, only then will he confront that brutal, inescapable truth. Then he will confront that brutal, inescapable truth. Brutal, इंतहाई जालिम किस्म का, brutal, सख्त किस्म का, ठीक है, जालिम किस्म का, और inescapable, और जिससे बचा नहीं जा सका truth. इसके ऊपर तब हकीकत खुलेगी, इसको किस चीज़ में उन्होंने फंसा दिया है. जब मैं इसको लीरो लीर कर दूंगा, इसके चीथड़े बना के कुत्तों के सामने डाल दूंगा, तब इसे रियलाइज होगा कि ये कितने ब्रूटल और इनएस्केपेबल ट्रूथ इसके ऊपर वाज़े होगा कि ये फंस किस में जगह भाई. My God, all I ever amounted to was chitlins. My God, ओ मेरे खुदा, all I ever amounted to. All I ever amounted to was chitlins. All I ever amounted to was chitlins. चिटलिन्स कहते हैं बारीक छोटी छोटी आंतों के जो नगेट्स होते हैं. मैं तो सिर्फ नगेट्स देख रहा था, तो मेरे सामने ये पूरा बंदा ही उन्होंने प्लेट में डाल के रख दिया. ओए होए होए, ये कितना मासूम है, कितना बड़ा जुल्म इसके ऊपर होने वाला. मैं इसके टुकड़े करके कुत्तों में सामने डालूंगा, और फिर इसे पता चलेगा कि कितना बड़ा ब्रूटल और इनएस्केपेबल जो ट्रूथ इसके ऊपर खुलेगा. माय गॉड, मैंने तो सिर्फ छोटे छोटे नगेट्स मांगे थे, ये पूरा बंदा ही मेरे सामने उन्होंने डाल दिया. ओए होए, जुल्म हो गया, खीर है. ये यहाँ पर सीन खत्म हो गया. वीडियो जरा लंबी हो गई, लेकिन गौर से देखा करें और अपने कमेंट्स मुझे किया कीजिए. और आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि मैं किस ड्रामे पर अगली वीडियो बनाऊं. दोबारा मुलाकात हो.